गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं पहले ही ये बात साफ कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सवाल मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति साबित करने के लिए हों। मैं इतना बुद्धिमान नहीं दिखना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि मुझे इतना सीरियसली लिया जाए कि इनके उत्तर देना सद्गुरु की जिम्मेदारी बन जाए। मेरे सवालों में एक बच्चे के जैसी जिज्ञासा होगी जो जानना चाहता है। ये हो सकता है मैं ये सवाल आप लोगों की ओर से पूछ रहा हूं, पर मुझे अपना मजाक उड़वाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मुझे कुछ जवाब मिल रहे हैं। आप काफी फायदे वाली कुर्सी पर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, केवल जवाबों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो आप शुरुआत से ही फायदे में हैं। ग्रेट। आइए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। आप किसी चीज को क्यों मानते हैं? कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं। आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। पर जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, जब आप खुद को बहाने देते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ या मान्यता। सीधे सीधे स्वीकार करने के बजाय कि मैं नहीं जानता, आप कुछ मान लेना चाहते हैं। ऐसा कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते। दोनों एक ही नाव में हैं। उन्हें लगता है कि वो अलग हैं, पर दोनों ही इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते। इसमें दिक्कत क्या है कि आप ये समझें, जो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता। उन्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो मैं नहीं जानता की महानता को नहीं समझते। मैं नहीं जानता एक बहुत बहुत बड़ी संभावना है। अगर आप इस एक चीज को समझ गए कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप समझ गए कि मैं नहीं जानता, तब जानने की लालसा आएगी। अगर लालसा जगी, तब तलाश शुरू होगी। अगर तलाश शुरू हो गई, तब संभावना आप में जीवित रहेगी। वो सब कुछ जिसे आप नहीं जानते, अगर आप उसे मानने लगे, तो आप जानने की संभावना को ही खत्म कर देंगे। हर जगह मान्यताएं मान्यताएं और मान्यताएं हैं, पर साथ ही साथ भगवान के होने की सोच पूरी दुनिया में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति में यही तो बात है। यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि यही संस्कृति है जिसने ये समझा कि भगवान हमारी रचना है। हमारे यहाँ इष्ट देवता होते हैं। आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं, तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी माँ को, पत्नी को, जिसको भी चाहें, या किसी भी चीज को। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी रचना है। वैसे भी इस सृष्टि की हर एक चीज में सृष्टा का हाथ है। आप जिस भी चीज से जुड़ सकें, आप उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता, ये सब नकली हैं? नहीं, उनके पीछे इतिहास है। ठीक है। ये बताने के लिए इमारतें हैं कि वो थे। अभी भी विवाद चालू है, विवाद चल रहा है, मतलब वो वाकई थे, है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, पर मैं इस बात के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, अयोध्या मामला है, वगैरह वगैरह। हम उस पर अब भी लड़ रहे हैं। तो इतना सारा लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है? अगर कोई भगवान नहीं होते, या अगर ऐसी मान्यता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक मान्यता होती है, लोगों को विश्वास करने के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ, दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे लोगों के बीच नहीं है, जैसा कि लोग इसे दिखाते हैं। दुनिया में सारी लड़ाई एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। अगर आप समझते कि मुझे वाकई नहीं मालूम है, तब आप किसी से न लड़ते, क्योंकि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और कोई और किसी और चीज में। आप दोनों का आज नहीं तो कल लड़ाई करना तय है। सवाल बस इतना है कि आप इसे कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं। एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी। एक समय था जब लोग मान्यता के टूल के हिसाब से चलते थे, जब इंसानी बुद्धि एक खास तरह की हुआ करती थी। आज समय आ गया है कि इस धरती पर काफी बुद्धिमत्ता है। अब समय आ गया है
कि हम इंसानों में एक विशेष स्तर की लालसा स्थापित करें, बजाय इसके कि उनमें बस मान्यताएं ठूसते जाएं। लोग आप पर विश्वास क्यों करते हैं? किसने कहा वो मुझे मानते हैं? ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो यहाँ बैठकर मेरे कहे हर एक शब्द को जांच परख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे मान लेते हैं। मुझे तो ये लोग समझने और परखने के लिए काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। मैंने इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है, ये कभी इतना भरा हुआ नहीं था। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको लेकर इनके विश्वास में है कि ये आपकी ओर आदर से देखते हैं। वो आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? वो आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? चलिए विश्वास शब्द को हटा देते हैं। हाँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ओके, मेरे शब्द कुछ और हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सद्गुरु के पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पास नहीं हैं? वो मेरी तरह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ये पक्का है। वो कौन सी शक्तियां हैं? वो क्या है जो आपको अलग बनाता है, आपको खास बना देता है? वो क्या है जो पल्लवी गुप्ता को आप पर एक किताब लिखने और उसका शीर्षक यू देने पर मजबूर करता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कभी ऐसे फंक्शन में नहीं आएंगे, वो यहाँ आए हैं और टाइम पर आए हैं। आप